हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग उसने कहा था चैप्टर 2 हिंदी का देखने वाले हैं, क्लास 12th का बिहार बोर्ड। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इनका जो कहानी है वो चरित्र प्रधान कहानी है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। इनका जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, और जो इनका निधन हुआ था वो जो है सो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। देखिए, याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। याद करने का ट्रिक मेरा मित्रों यही है कि 1922 में क्या हुआ था, आप लोग बताइए। 1922 में ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हुआ था, बंद हुआ था, समाप्त हुआ था। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। और देखिए 1885 में क्या हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस 1885 में से हम लोग 1883 ईस्वी को घटा लेंगे। 2 साल 1883 में 2 साल जोड़ देंगे, 1885 में से 2 साल घटा देंगे, तो हम लोग का आंसर जो है सामने आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, जन्म स्थान इनका कहाँ है। जयपुर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है, स्टेट है भारत का, वो राजस्थान है। राजस्थान की जो राजधानी हो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इनके पिताजी जो थे पंडित शिवराम जी थे, पंडित शिवराम जी। और देखिए इनकी रचनाएं जो है, कहानियाँ सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुई थी भाई, 1911 ईस्वी में। बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुई थी, 1911 ईस्वी में। और देखिए इसका ट्रिक मैं बता दूं, ट्रिक यही है मित्रों कि 1911 ईस्वी में ही भारत की जो राजधानी पहले कलकत्ता थी वो दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। याद कर लियो ना, सच बताना। नेक्स्ट, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में हुआ था। उसने कहा था 1915 में क्या हुआ था, आप ही बताओ। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो कब आए थे, उसने कहा था। कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कछुआ धर्म इनकी कहानी है। पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल आदि, ये सब इनकी क्या है, प्रमुख कहानियाँ हैं मित्रों। नेक्स्ट है, चरित्र प्रधान कहानी है, तो बता चुका हूँ पहले ही। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। देखिए फर्स्ट है अमृतसर। यह जो कहानी है मित्रों, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा हुआ एक कहानी चरित्र प्रधान है। इसमें जो कहाँ की कहानी है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये अमृतसर की कहानी है, और आप लोग जानते होंगे कि पंजाब में अमृतसर पड़ता है। नेक्स्ट, मंगरे। मंगरे के जो थे वो गांव का नाम है, आप लोग कह सकते हैं। वहाँ की सूबेदारनी थी, सूबेदारनी। देखिए मांझे के कौन था, लाहना सिंह था। जो लाहना सिंह बार बार सूबेदारनी से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत कह के भाग जाती थी। नेक्स्ट है युद्ध का वर्णन। इस कहानी में उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो मित्रों 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट, कहानी कितने भागों में बटी है, तो कहानी मित्रों 5 भागों में बटी है। 5 भागों में बटी है। सॉरी। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक मतलब होता है मित्रों जोकर। क्या होता है, जोकर। विदूषक मतलब होता है जोकर। तो जो वजीरा सिंह था वो पलटन का विदूषक था। जो सब इंडियन आर्मी थे उसमें वो हंसाने का काम करता था। विदूषक यानी जोकर था। नेक्स्ट है, ये तो हो गया। लाहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह। पूछेगा कि लाहना सिंह का निधन किसके गोदी में हो गया, तो ये वजीरा सिंह के गोदी में हो गया। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये है वीडियो पसंद आए तो बिना कहे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इससे इस YouTube चैनल से ओम प्रकाश स्टडी सेंटर से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं सोच भी रहा हूँ कि क्लास, देखिए 2024 का बैच है ना, बिल्कुल स्टार्ट होगा इस चैनल पे। तो आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा। जब हम तैयार और आप तैयार, तो बीच में रोक देगा कौन स्टार। जय हिंद, जय भारत।